हेलो एवरीवन, क्या आप अपने बिजनेस के लिए पैसों की दिक्कत से परेशान हैं? तो आप चिंता मत कीजिए। आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाली हूं जिससे आप 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन बहुत ही इजीली ले सकते हैं। मैं आपको SBI मुद्रा लोन के बारे में बताने वाली हूं, जो कि एक सरकारी लोन है और इसका पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 6 अप्रैल 2015 को लागू किया गया था और बाकी बैंक्स के मुकाबले इसका ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस भी बहुत कम है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास कोई कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होता है, तो मैं भी आपको ये प्रोसेस मोबाइल फ़ोन से ही करके दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कीजिए गूगल क्रोम ब्राउज़र और सर्च कीजिए commentbox.in। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। आपको सेम यही स्पेलिंग टाइप करनी है जो कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो आपके सामने लिखा हुआ आ गया है commentbox.in, इंडिया का फाइनेंस एक्सपर्ट। आपको इस पर क्लिक करना है तो आप commentbox.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। आप यहां से हर एक लोन के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, 2 व्हीलर लोन हो, होम लोन हो या गोल्ड लोन हो। आपको हर एक लोन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ही डिटेल में दी जाती है और इसकी खास बात यह है कि commentbox.in पूरी की पूरी वेबसाइट हिंदी भाषा में है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको SBI मुद्रा लोन के बारे में बताने वाली हूँ, तो आपको यहाँ ऊपर सर्च करना है SBI मुद्रा लोन। वैसे तो जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपकी स्क्रीन पर SBI मुद्रा लोन की इमेज आ जाएगी। तो जैसे ही आप इसकी इमेज पे क्लिक करेंगे आप SBI मुद्रा लोन की पूरी डिटेल्स पे पहुंच जाएंगे। देखिए आपके सामने SBI मुद्रा लोन की पूरी डिटेल्स ओपन हो गई हैं। तो यहाँ पर आपको इसको केयरफुली रीड करना है और उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। और एक बात को अपने ध्यान में रखिए कि जिस लोन के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है वो लोन आपको नहीं लेना, क्योंकि कोई भी लोन लेने से पहले हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 12 टर्म्स के अंदर SBI मुद्रा लोन की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है लोन का नाम, बैंक का नाम, लोन अमाउंट और इसकी शुरुआत कब हुई और इसके संस्थापक कौन है और इसका टेन्योर कितना है। तो इसका टेन्योर आपको 3 ईयर से 5 ईयर्स का मिलता है, जो कि कोई कम समय नहीं है। आप इजीली अपने लोन को पे कर सकते हैं। इसके आगे आपको SBI मुद्रा लोन के बारे में बताया गया है कि SBI मुद्रा लोन क्या है और किस बेस पे SBI मुद्रा लोन दिया जाता है। SBI मुद्रा लोन एक बिजनेस लोन है जो कि हर एक व्यक्ति अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए या फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ले सकता है। आगे आपको इसका ब्याज दर और इसकी प्रोसेसिंग फीस भी बताई गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही इजीली ले सकते हैं और आपका ब्याज दर यहाँ पर 9.75% से शुरू होता है और 50,000 से लेकर 5 लाख तक के लोन के लिए यहाँ पर आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं पे करनी होती और आप 10 लाख तक का लोन यहाँ ले सकते हैं। और अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको सिर्फ 0.50% की प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। इसके आगे आपको इसके फीचर्स भी बताए गए हैं कि SBI मुद्रा लोन के कौन कौन से फीचर्स हैं। आपको इसको केयरफुली रीड करना है ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। इसके बाद आपको बताया गया है कि इसे 3 टर्म्स के अंदर बांटा गया है, जो कि है शिशु मुद्रा लोन, किशोर मुद्रा लोन और तरुण मुद्रा लोन। शिशु मुद्रा लोन के अंदर आप सिर्फ 50,000 रुपए तक का लोन ही अप्लाई कर सकते हैं और ये कोई भी अपने छोटे बिजनेस को शुरू करने के लिए, जैसे कि ठेला लगाना हो या फिर अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई मशीनरी खरीदनी है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस लोन के लिए आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होती और ना ही कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं किशोर मुद्रा लोन के बारे में। किशोर मुद्रा लोन के अंदर आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन बहुत ही इजीली मिल जाता है। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी बैंक को सबमिट करवाने होते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ्स और आपका बैंक अकाउंट 6 महीने पुराना होना चाहिए। आपकी बिजनेस ID और एड्रेस, आपके बैंक की स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और टैक्स रिटर्न और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आप किशोर मुद्रा लोन या फिर तरुण मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बैंक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करवानी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से बैंक आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है
और आपकी बैलेंस हिस्ट्री भी चेक करता है। तो इसके बाद अगर आप एलिजिबल होंगे तो बैंक आपको ये लोन प्रोवाइड कर देगा। अगर आप अपना ब्यूटी पार्लर, कपड़े का बिजनेस या कोई भी और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप किशोर मुद्रा लोन का लाभ उठा सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके लिए भी आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं पे करनी पड़ती। तो चलिए आगे हम बात करते हैं तरुण मुद्रा लोन के बारे में। तरुण मुद्रा लोन के अंदर आप 10 लाख तक की अमाउंट बहुत ही इजीली ले सकते हैं और इसके लिए भी आपको बहुत कम प्रोसेसिंग फीस पे करनी होती है, जो कि सिर्फ 0.50% है। तो इस तरह आप बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर अपने पहले बिजनेस को बहुत ही ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। तो इस तरह आप तरुण मुद्रा लोन का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आगे हम जान लेते हैं एसबीआई मुद्रा लोन के पर्पसेस क्या क्या हैं। आप अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए ये लोन ले सकते हैं, बिजनेस कैपिटल का निर्माण या विकास कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन को बढ़ा सकते हैं। और आपको इसकी खास बात बता दूं कि ये लोन सिर्फ नॉन कॉर्पोरेटिव, नॉन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए ही है। अगर आप खेती बाड़ी करने के लिए ये लोन लेना चाहते हैं तो आप ये लोन नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक नॉन एग्रीकल्चर लोन है जो कि सिर्फ बिजनेसेस के लिए दिया जाता है, खेती बाड़ी के लिए नहीं दिया जाता। तो आगे आपको बताया गया कि एसबीआई मुद्रा लोन की एलिजिबिलिटीज क्या क्या है। आपको यहाँ पर पूरी केयरफुली से रीड करना है और इसके बाद आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एसबीआई मुद्रा लोन की एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे कि आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, आप 10 लाख की अमाउंट यहाँ से ले सकते हैं और आपके पास आपके बिजनेस की बैलेंस शीट होनी बहुत जरूरी है और आपका अकाउंट 6 महीने पुराना होना चाहिए और पिछले 2 साल से आपका एड्रेस सेम होना चाहिए, यानी कि आप एक ही जगह पर रहते हो। और इसके आगे आपको और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। आपको इन 12 पॉइंट्स को केयरफुली रीड करना है तो आपको पता चल जाएगा कि एसबीआई मुद्रा लोन की एलिजिबिलिटीज क्या क्या है। इसके आगे आपको बताया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं मुद्रा लोन लेने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, फोटोग्राफ्स, बिजनेस आईडी और एड्रेस, बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और टैक्स रिटर्न और सबसे खास है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये सब आपको बैंक को सबमिट करवाना होगा। अगर आप शिशु मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किशोर या फिर तरुण मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट का लोन है और इसके लिए बैंक आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज को चेक करता है। इसके आगे आपको बताया गया कि आप एसबीआई मुद्रा लोन को कैसे ले सकते हैं। जी हाँ, आप एसबीआई मुद्रा लोन को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से ले सकते हैं और आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके आगे आपको एसबीआई मुद्रा लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसकी प्रोसेसिंग फीस भी बताई गई है कि एसबीआई मुद्रा लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और इसकी प्रोसेसिंग फीस कितनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका ब्याज दर 9.7% से शुरू होता है और 12% तक का ब्याज दर आपको यहाँ पर सालाना पे करना होता है, जो कि बहुत ही कम है और बाकी बैंक्स के मुकाबले यहाँ पर आपको बहुत कम ब्याज लगती है। और आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ती। लेकिन अगर आप तरुण मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ 0.50% की प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। तो आगे आपको एसबीआई मुद्रा लोन के बेनिफिट्स बताए हुए हैं और इसके आगे आपको कस्टमर केयर नंबर भी दिए हुए हैं कि अगर आपको लोन लेने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अक्सर लोन लेने से पहले आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि ये लोन हमारे लिए ठीक होगा या नहीं, इस लोन से हमें क्या लाभ होगा। तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप इसे केयरफुली रीड करेंगे तो बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको लोन लेने का प्रोसेस भी बता देती हूँ। तो अगर आप 50,000 तक का लोन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 50,000 से ऊपर की अमाउंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक विजिट करना होगा। तो उसके लिए आपको अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं और वहां पर जाके आपके बैंक के मैनेजर को देने हैं ताकि वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके आपका लोन जल्दी से अप्रूव कर दे। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको इसका प्रोसीजर भी बता देती हूँ। आपको इस दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है तो आप एसबीआई मुद्रा लोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। देखिए जैसे कि एसबीआई मुद्रा लोन की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई है तो आपको यहाँ प्रोसीड टू ई मुद्रा पे क्लिक करना है तो आपके सामने इसकी और भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में रीड करना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी भाषा में रीड कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है तो आप इसके नए पेज पे पहुंच जाओगे। जैसे कि आपके सामने बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शन आ रहे हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में प्रोसीड करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा जिससे आप घर बैठे ही बहुत इजीली लोन ले सकते हैं। सबसे ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद इस कैप्चा को फिल करना है
और वेरीफाई पे क्लिक करना है तो आपके नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को फिल करने के बाद आपके सामने आधार कार्ड का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ फिल करना है। तो इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना सेविंग या फिर करंट अकाउंट नंबर यहाँ मेंशन करना है और इसके नीचे आपको अपने लोन की अमाउंट फिल करके इसको प्रोसीड करना है। आपको एक खास बात बता दूं कि ये सुविधा सिर्फ SBI कस्टमर के लिए ही उपलब्ध है। अगर आपका अकाउंट SBI बैंक में है तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट SBI बैंक में नहीं है तो आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप एक नए पेज पे पहुंच जाओगे। तो नए पेज पे पहुंचने के बाद आपको अपने बिजनेस की डिटेल फिल करनी होगी। डिटेल फिल करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगी कि आप कहाँ रहते हो। अपने फैमिली मेंबर्स आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने घर में रहते हो या फिर रेंट के घर में रहते हो, तो आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आपको अपनी इनकम भी शो करनी है और उसके बाद अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो आपके सामने अप्रूवल की ऑप्शन आ जाएगी और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो विद इन 24 आवर्स आपकी अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए ताकि और भी आपके फ्रेंड्स इस लोन का लाभ उठा सकें। और कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया या फिर नहीं किया और आपको लोन मिला या फिर नहीं मिला। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।